Assalamu alaikum. I am Qasim Jiskani and you are with the Virtual Academy for Nurses Job Preparation. तो SPSC मास्टर बुक फॉर नर्सेज एक ऐसा बुक है जिससे आप स्मार्टली शार्ट टाइम में तैयारी कर सकते हैं और ये सिलेबस ओरिएंटेड बुक जो है वो बनाया गया है जिससे आप थोड़े से ही अरसे में अपनी नर्सिंग की कमीशन की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से और हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि मम्प्स इज़ अ डिजीज़ काज्ड बाय। मम्प्स जो है वो डिजीज़ है वो किस वजह से होती है। तो इसके ऑप्शन ए है फंगल डिजीज़ है, फंगस। ऑप्शन बी है बैक्टीरिया या बैक्टीरियम। ऑप्शन सी है वायरस। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो ये मम्प्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर है सी वायरस। ये वायरल डिजीज़ है। ये पैरामाइक्सो वायरस की वजह से होती है। जो इसका काजेटिव एजेंट है वायरस का नाम है पैरामाइक्सो वायरस और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 16 टू 18 डेज़। कुछ बुक्स में 14 टू 24 डेज़ भी आता है मगर जो एवरेज है वो 16 टू 80 डेज़ इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। मम्प्स में होता है क्या है, मम्प्स को किस चीज़ की डिजीज़ होती है। ये मम्प्स में ये माउथ की जो पैराटाइड ग्लैंड है उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको कहते हैं पैराटाइटिस। और इसका दूसरा नाम है मम्प्स का पफ़ी चीक। तो जो चीक होते हैं वो पफ़ी हो जाते हैं, दोनों साइड्स जो है माउथ की वो गले की वो इन्फ्लाम हो जाती हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं मम्प्स। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रिकेट इज़ अ डिजीज़ ऑफ। रिकेट कौन सी डिजीज़ है। रिकेट इसका ऑप्शन ए है बोन, बी है टिश्यू, सी है मसल और डी है ब्लड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ए बोन। बोन इसमें रिकेट्स में क्या हो जाते हैं, जो बच्चे होते हैं अंडर 5 ईयर उनके बोन जो है सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग, सॉफ्ट और वीक हो जाते हैं बोन, जिसकी वजह से इजी ब्रेक हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं या वो अपने बॉडी जो वेट होता है उसको बेयर करके वो चल नहीं सकती। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी में होता है और ये बच्चों में होता है, बोन की डिजीज़ है। नंबर सी 11 पे क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय लैक ऑफ विच ऑफ विटामिन। तो इसका ऑप्शन जो है ए में विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन सी और डी में विटामिन डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विटामिन ए। इसमें विटामिन ए में रेटिनॉल जो होती है, इसको विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल। इसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो पेशेंट होता है उसको नाइट में धुंधलापन होता है, कुछ नज़र नहीं आता, तो इसलिए इस कंडीशन का डिजीज़ का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी होती है, प्लेग्रा होता है, अनीमिया होता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाती है। बेरी में क्या होता है, सुस्त जो पेशेंट होता है वो बहुत लेज़ी हो जाता है, सुस्त हो जाता है और उसकी बॉडी जो है वो उसमें लेज़ीपन इतना होता है कि वही कोई काम करने को उसका दिल नहीं करता। प्लेग्रा में क्या होता है, 3 कंडीशंस होती है, 3 डीज़ भी उसे आप कह सकते हैं। डायरिया हो जाती है, डिमेंशिया हो जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाती है, स्किन की इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्किन डिजीज़ हो जाती हैं, डायरिया हो जाते हैं पेशेंट को और उसकी मेंटल जो होती है, मेंटलिटी जो होती है, उसका मेमोरी जो होती है वो वीक हो जाती है, तो उसे एक डिमेंशिया कहते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी। 3 डीज़ प्लेग्रा में क्या होते हैं, 3 डीज़, डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस। अनीमिया में पता है कि HP लेवल जो होती है वो कम हो जाती है। और विटामिन डी जैसे हम ऊपर डिस्कस करके आया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट डिजीज़ होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या है, कैसे होती है। ऑटोप्सी इज़ कनेक्टेड विद, ऑटोप्सी किस चीज़ से कनेक्टेड है। तो इसका ऑप्शन ए है पोस्टमार्टम, ऑप्शन बी है स्टडी ऑफ लिविंग टिश्यू, ऑप्शन सी है कैंसर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ऑटोप्सी जो होती है वो डेड टिश्यू की होती है। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता कि स्टडी ऑफ डेड टिश्यू तो आप उसको करेक्ट कर सकते थे। पोस्टमार्टम किसका होता है, जो डेड टिश्यूज़ होते हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं, उसका पोस्टमार्टम होता है। और अगर लिविंग टिश्यू या लिविंग सेल्स की स्टडी की जाए तो उसे क्या कहते हैं,
बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है? लिविंग टिश्यू जो है बॉडी के लिए जाते हैं और उनकी स्टडी की जाती है, तो उसको कहते हैं बायोप्सी। कैंसर, कैंसर क्या है? कैंसर का दूसरा नाम है न्यूप्लाज्म। न्यूप्लाज्म भी कैंसर है। न्यू मीन्स न्यू जो सेल होते हैं न्यू क्रिएटिव, और प्लाज्म मीन्स टिश्यू सेल या बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उसके। तो इसमें क्या होता है, जो कैंसर में जो हमारे सेल होते हैं नॉर्मल, उनकी एबनॉर्मलिटी हो जाती है और उनमें प्रोलिफ्रेशन रेट कहते हैं, जो मैचुरेशन रेट होता है वो नहीं होता। प्रोलिफ्रेशन मीन्स बिफोर मैचुरेशन टाइम के वो टिश्यू जो हैं मैच्योर नहीं होते और वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हाइपरट्रॉफी हो जाती है, प्लेजिया हो जाता है। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, जो टिश्यूज सेल होते हैं वो बढ़ जाते हैं नॉर्मल साइज से, क्योंकि प्रोलिफरेशन रेट फास्ट हो जाता है, वो मैच्योरेशन फेज में नहीं जाते। और हाइपरट्रॉफी में जो है बहुत सारे सेल कलेक्ट होते जाते हैं और वो मास बनता जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कालरा इज कास्ड बाय। कालरा किससे, ये ऊपर भी हम डिस्कस करके आए पहले लेक्चर में। तो कालरा वाइब्रो कालरा की वजह से होता है। ये वाइब्रो कालरा बैक्टीरिया है जो काज करता है कॉलरा। जिस कॉलरा में क्या होता है, वोमिटिंग एंड डायरिया दोनों एक साथ ही होती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है और ये डेथ का फेटल काज भी बन सकती है। ऑप्शन बी है सल्मोनेला। सल्मोनेला जो है एक बैक्टीरिया है ये भी, और ये टाइफाइड डिजीज़ काज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एक पूरी फैमिली है बैक्टीरिया की। स्ट्रेप्टोकोकस के बहुत सारे फिर जनरा हो जाते हैं और स्पीशीज़ हो जाती हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया काज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन जो पस फार्मेशन करवाता है, और इसके डिफरेंट काजेज भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, हार्ट अटैक इज काज्ड ड्यू टू। हार्ट अटैक क्यों होता है, इसका सबब क्या है? ब्लड शुगर की वजह से होता है। ऑप्शन ए, क्योंकि हमें पता है कि ब्लड शुगर की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाना, या हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज लेवल कम हो जाना। ब्लड शुगर का रिलेशन है डायबिटीज़ मेलाइटस से। और उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल। तो बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल जो है अगर हमारे वीन्स और आर्टरीज में ये जमा हो जाता है तो आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस हो जाती है। आर्टरीज जो हैं उसमें उसके ल्यूमेन जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, और ब्लड का प्रेशर जो है उसका वॉल्यूम गुजर सही नहीं पाता, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो इसका राइट आंसर है कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद सी में है प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन। तो ब्लड प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन्स आ जाती हैं? इससे एल्ब्यूमिन आ जाती है। एल्ब्यूमिन भी एक अमाइनो एसिड है, प्रोटीन का टाइप है। फिब्रिनोजन आ जाती हैं। फिब्रिनोजन भी अमाइनो एसिड्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं हमारी। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? ओस्मो रेगुलेशन करवाना। अगर आपने कभी माल न्यूट्रिशन के बच्चे देखे होंगे तो उसके जो ओडिमा हो जाता है वो एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से हो जाता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन जब कम होती है तो ओस्मो रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो सकती। फिर हमारी बॉडी में जो एक्सेसिव एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ओडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो एल्ब्यूमिन की वजह से जो है ओडिमा हो जाता है। और फिब्रिनोजन अगर कम हो किसी पेशेंट में, फिब्रिनोजन जो है प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स कम हो जाएं तो पेशेंट की क्लॉटिंग का इशू हो जाता है और पेशेंट ब्लीड करता है। और उसके बाद हमारे पास ग्लोबुलिन प्रोटीन आ जाती है, अमाइनो एसिड आ जाती है, वो प्रोटीन का हिस्सा है। तो वो ग्लोबुलिन हमारी ब्लड फार्मेशन में, हीमोग्लोबिन फार्मेशन में हेल्प करती हैं, जो कि हमारे ब्लड को रेट करते हैं और ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है मलेरिया। मलेरिया इज अ डिजीज विच अफेक्ट द। मलेरिया कौन से बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करती हैं? तो मलेरिया हमें पता है हार्ट को इफेक्ट नहीं करती, लंग्स को भी इफेक्ट नहीं करती, स्प्लीन को इफेक्ट करती हैं। जब मलेरिया हो जाए तो पेशेंट के जो रेड ब्लड सेल हैं उसका डेथ रेशो इंक्रीज हो जाता है। वो रेड ब्लड सेल जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा, जिसकी वजह से अनीमिया भी हो जाती है। और हमें पता है कि जो रेड ब्लड सेल हैं उनका जो डेथ हो जाते हैं तो उनका ग्रेव यार्ड स्प्लीन का
राइट जो पल्प है, रेड पल्प है वो होता है, तो वहाँ पे जाकर वो डेड सेल वहाँ पे इकट्ठा होते जाते हैं, तो इस वजह से स्प्लीन की साइज में इनलार्जमेंट आ जाती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं स्प्लीनोमेगाली। जहाँ भी लफ्ज़ मेगाली आए तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि वो उसकी साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल हेपाटोमेगाली हो जाए तो कार्डियोमेगाली हो जाए, तो मेगाली का मतलब होता है इनलार्जमेंट द साइज ऑफ एनी आर्गन, मीन्स नॉर्मल से जो इंक्रीज हो जाए तो उसे मेगाली कहेंगे, इनलार्जमेंट कहेंगे। और किडनी, तो किडनी से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है, मगर किडनी से इसका रिलेशन होता है ब्लड यूरिया का। ब्लड नाइट्रोजन और यूरिया वो शो करते हैं कि जो पेशेंट के अंदर किडनीज की जो है फंक्शनिंग कैसी है, मीन्स वो अगर ब्लड यूरिया एंड नाइट्रोजन सही मिकदार में है, नॉर्मल वैल्यूज़ में है, उनकी लेवल नॉर्मल है, तो किडनी प्रॉपर वर्किंग में है। अगर वो ब्लड यूरिया और नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाएं तो इट मीन्स किडनी की वर्किंग जो है वो सही नहीं है। तो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है ब्लड यूरिया की? 5 to 20 mg/dl। अगर इसको मोल पर मिली लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.827 होगी इसकी नॉर्मल लेवल। और नाइट्रोजन की नॉर्मल लेवल हमारे ब्लड में, ब्लड नाइट्रोजन की नॉर्मल लेवल कितनी होती है? 6 to 24 mg/dl। अगर इसको मोल मिली लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.1 to 2.0 mmol होगी। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वायरस? कौन सी वो डिजीज है जो वायरस की वजह से होती है? तो ऑप्शन ए है स्मॉल पॉक्स, और वो करेक्ट ऑप्शन है। स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरल डिजीज़ है जो कि एरेडिकेट हो गया है। स्मॉल पॉक्स अब 1979 में एरेडिकेट हो गया है पूरी दुनिया से, और वो अब उसकी वैक्सीनेशन वगैरह नहीं होती स्मॉल पॉक्स की, 1979 में। और उसके बाद ऑप्शन है बी ट्यूबरक्लोसिस। तो हमें पता है ट्यूबरक्लोसिस जो है वो पल्मोनरी भी ट्यूबरक्लोसिस होती है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। उसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो ट्यूबरक्लोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई होता है। इसी ही फैमिली की एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लिप्री, जो लेप्रोसी कोढ़ का मर्ज काज करता है। तो ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई, और ये पल्मोनरी भी हो सकता है, लंग्स की टीबी भी होती है, बोन की और मसल की और दूसरे बॉडी पार्ट की भी हो सकती है, उसके एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। उसके बाद ऑप्शन है मलेरिया। तो मलेरिया भी वायरल नहीं है, ये प्रोटोजोअल डिजीज़ है जो कि प्रोटोजोआन काज करते हैं। इसकी 5 स्पीशीज़ होती हैं जो कि हम पहले डिस्कस करके आए हैं पहले लेक्चर में। उसके बाद कालरा, कालरा बैक्टीरियल डिजीज़ है जो वाइब्रो कालरा की वजह से होती है। तो ये हमारे शॉर्ट वीडियोज़ लेक्चर होते हैं। उसके अलावा फर्स्ट मार्च से हमारी ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप पे स्टार्ट होंगी, और उसकी लिंक और डिटेल इस वीडियो में दी हुई है। जो भी ज्वाइन करना चाहें, एसपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो एसपीएससी में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमारे 2 मंथ का एक सेशन होगा जिसमें 5 डेज़ के क्लासेस चलेंगे और 40 मिनट्स का डेली जूम ऐप पे हमारी मीटिंग क्लास ऑनलाइन क्लासेस होंगी। उसके बाद नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉक टेस्ट्स होंगी और बहुत कुछ होगा वो डिटेल में दिया जाएगा।